खमा गणिसा, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर जिसका नाम है टेस्ट ऑफ राजस्थान। इस चैनल पर हम आपको रूबरू कराते हैं राजस्थान की उन पारंपरिक रेसिपी से जो आज भी हमारे गांव में उसी पुराने देसी अंदाज में बनाई जाती है। आज ऐसी ही एक पारंपरिक रेसिपी हमने बनाई है खेतों के बीच लकड़ी की आग पर और ईंटों से बने चूल्हे के ऊपर। इस रेसिपी का नाम है मटन ढूंगार, जो कि एक बेहद ही स्वादिष्ट और खुशबूदार रेसिपी को अगर आप फॉलो करके बनाएंगे तो निश्चित तौर पर ही खाने वाले उंगलियां चाटते रह जाएंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने ईंटें इकट्ठी करी और चूल्हा बनाने का काम शुरू किया। चूल्हा बनाने के लिए हमने मिट्टी के ऊपर थोड़ा पानी डाला और गड्ढा भी खोदा। गड्ढा खोदने के बाद हमने ईंटों को शेप देकर और चूल्हा तैयार किया। चूल्हा जैसे ही तैयार हुआ तो हमने लकड़ियां इकट्ठी करके लकड़ियां भी जलाने का काम शुरू किया। जैसे ही लकड़ियां जल गई, हमने एक साइड पर जो बाटियां मटन के साथ खाई जानी थी, उन बाटियों के लिए आटा गूंथने का भी काम शुरू कर दिया। बाटियां तो निश्चित तौर पर कंडों पर ही सिकने वाली थी, तो हमने कंडों को भी जलाया। फिर हमने हमारा बर्तन लेके चूल्हे के ऊपर रखा। जैसे ही बर्तन गर्म हुआ तो हमने उसके अंदर तेल को मिलाया। हमारा मटन 1.5 किलो था, तो हमने उसके अंदर लगभग 350 ग्राम ऑयल को मिलाया। और याद रहे, ये ऑयल सरसों का होना चाहिए। सरसों के तेल में मटन का स्वाद ही अलग हो जाता है। फिर हमने इसके अंदर साबुत गरम मसाले को मिलाया और कुछ मसाला हमने कूट कर भी इसके अंदर मिलाया। गरम मसाले के बाद बारी थी हरी मिर्च और प्याज की, तो हमने लगभग 10 से 12 हरी मिर्च और लगभग 350 ग्राम प्याज को भी इस तेल के अंदर मिलाया। याद रहे, ज़्यादा प्याज ना मिलाएं, इससे मीठापन आ जाता है और स्वाद खराब हो जाता है। तो प्याज और मिर्च को हम अच्छे से भून लेंगे और तब तक भूनें हल्का गोल्डन ब्राउन कलर ना दे दें। इसके बाद बारी आती है मसाले की, जो हमने बनाया है में लाल मिर्ची, धनिया पाउडर, हल्दी और नमक मिला के। मिर्ची लगभग हमने ली है 8 से 10 चम्मच और धनिया हमने लिया है 5 से 6 चम्मच। 1 से 1.5 चम्मच हमने हल्दी ली और नमक स्वाद अनुसार इसके अंदर मिलाया। अब समय समय पर इसमें करछी चलाते रहें और इसको हिलाते रहें ताकि मसाला नीचे चैटे नहीं। इसको चलाना समय समय पर बहुत ज़रूरी है। और एक साइड हमारे बाटी एक्सपर्ट ने बाटी बनाने का काम भी शुरू कर दिया था और इसको कंडे पे डालने का काम भी शुरू कर दिया था। अब जैसे ही मसाला हल्का हल्का पकने लगता है, बारी आती है लहसुन की। तो लहसुन हमने 8 से 10 कलियां लहसुन की इसके अंदर पीस के मिला दी। जैसे ही हमने लहसुन डाला, जो इसकी खुशबू थी वो चारों ओर फैलने लगी थी। अब इसकी शक्ल देख के ही आपको समझ में आ जाएगा कि मसाला पूरी तरह पक के तैयार हो चुका है। अब बारी आती है टमाटर की। टमाटर हमेशा मसाला पकने के बाद ही डालें। बाटी में हमेशा ग्रेवी की आवश्यकता होती है और ग्रेवी के लिए हमेशा गर्म पानी ही डालें। इस पानी को 5 से 10 मिनट अच्छे से पका के मीट ने हमें इशारा कर दिया था कि वो टेंडर हो चुका है। अब बारी आ गई थी धनिया डालने की। अच्छे से हमने धनिया को काटा और मीट के अंदर अच्छे से डाला। धनिया के डलते ही एक अलग सी अच्छी सी अरोमा आनी शुरू हो गई थी। अब बस एक आखिरी ही काम रह गया था। एक साइड तो बाटियां सिकनी बाकी थी और दूसरी साइड मटन में ढूंगार लगाना ज़रूरी था। और ढूंगार लगाने के लिए हमने सबसे पहले गरम मसाला, साबुत गरम मसाला कूटना शुरू किया। अब हमारे पास घी था नहीं, तो हमने एक देसी जुगाड़ लगाया। एक ग्लास लिया, ग्लास के अंदर हल्का सा मटन का ही ऑयल डाला, वो गरम मसाला कूटा हुआ उसके अंदर डाला और एक जलता हुआ कोयला डाला। जैसे ही जलता हुआ कोयला डाला, उसको अच्छे से ढक दिया। 5 मिनट के लिए अच्छे से ढका और उसके बाद जो मटन निकाला उसका अरोमा ही अलग था। लोगों ने उंगलियां चाटनी शुरू कर दी और देखते ही देखते मिनटों में वो मटन साफ हो गया। तो ऐसी ही शानदार रेसिपीज के लिए फॉलो करते रहिए हमारा चैनल टेस्ट ऑफ राजस्थान 007। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, क्योंकि
क्योंकि आपके ये कमेंट्स हमें बहुत मोटिवेट करते हैं और हमें अच्छी से अच्छी रेसिपीज़ लाने के लिए और प्रेरित करते हैं। तो देखते रहिए हमारा चैनल खमागणी।